छोटा सा बाकी मुझे जाना है अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी के पास। देखिए, इनसे पूछना चाहता हूं, क्या चारा हमारे यहाँ नहीं होता क्या, जो हमें अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा? थोड़ा तो शर्म करो। आप तो किसान की पार्टी बताते हो। यही वो सरकार है ना जिसने किसान के खिलाफ काला कानून पास किया था। किसान धरने पे बैठे थे, किसानों की मौतें हुई थी, तब आप कहां थे भाई? आज कमाल के आदमी किसान की पार्टी बताते हो और जाके बीजेपी के साथ खड़े हो गए। किसान का तकलीफ नहीं है आपको? किसान की मौतें हुई थी, कितने किसानों की मौतें हो गई थी? किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया था इसी सरकार में। हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया था वो कानून वापस लिया गया था। आज क्या किसान के लिए चारा भी, हमारे जानवरों के लिए आप चारा भी इंपोर्ट करोगे? अभी हमारे देश में चारा होता है और सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करोगे क्या? सोयाबीन हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? चलिए मक्का हमारे यहाँ नहीं होता? सोयाबीन नहीं खोला गया है। सोयाबीन, यही मैं कह रही हूं, भ्रम पैदा करना बंद कीजिए अनुराग जी। सोयाबीन तेल, अतुल जी कम से कम पढ़ के आए हैं। सोयाबीन तेल सर, सोयाबीन ऑयल पहले भी लेते थे, अब भी ले रहे हैं। अतुल जी, यूपीए के समय सिविल न्यूक्लियर डील, अब आज बीजेपी यही सामने रख रही है। वो कह रही है कि जब आपने ये सिविल न्यूक्लियर डील पर अमेरिकी बयान था कि भारत ने अपने मिलिट्री और सिविल गतिविधियों को अलग करने की सहमति दी, भारत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए सभी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सौंपेगा। यह सरेंडर था कि नहीं था? हम तो नहीं मानते ये सरेंडर था, ठीक है ना। हम तो मानते हैं कि जब विश्व में एक व्यवस्था चलती है तो अपने लिए सौदे का फायदे का सौदा देखना पड़ता है। जवाब दीजिए ना। देखिए, वो सिविल न्यूक्लियर जो पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसे खोला था आईएए के लिए, हमने डिफेंस नहीं खोला था और लाइबिलिटी क्लॉज के लिए रुका था। वो जब इन्होंने 2016 में डिक्लेयर किया नरेंद्र मोदी जी ने कि हमने सिविल न्यूक्लियर डील जो है पारित कर लिया है, आज तक उन्होंने बताया नहीं लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ, क्या लाइबिलिटी क्लॉज एक्सेप्ट किया नहीं किया, छुपाने वाली बात कहां तक है। अभी मलूक जी कह रहे थे कि बात करने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, 352 रूल जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का, कंडक्ट प्रोसीजर का, वो सिर्फ एलओपी यानी राहुल जी को लागू होता है और इन्हें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ भी कह सकते हैं। ये जो सभागृह के सदस्य नहीं है, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, अभी वो गुजर गए, 62 साल हो गए उनको गुजर कर, इनका बलिदान हो गया 84 में, लेकिन उनके बारे में गंदी टिप्पणियां, गंदी बातें अपने ही पुराने प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, झूठ सामने रखेंगे, लेकिन वो चलेगा, वो चलने देंगे। अभी मैं बता रहा हूं क्या किया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, 3% थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने 3.31% था, मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2.29% तक कम हुआ था, अभी इनके जमाने में वो 18% हुआ। अभी हमारा जो इंपोर्ट था, यूएस का इंपोर्ट था $46 बिलियन से ये $146 बिलियन तक जाएगा। हमारा कमिटमेंट है। आप उसको कह दो कि इरादा है, कमिटमेंट नहीं है, इरादा है, लेकिन क्या यूएस ने किया है हमसे कोई इरादा, कोई कमिटमेंट, कोई इरादा किया है कि हाँ वो इतना हमसे इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को हमने क्या कमिटमेंट लिया है? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, शुक्ला जी जवाब दे दे, फिर आ रही हूं, मलिक जी तुरंत आ रही हूं। देखिए, बहुत सारे जितने प्रश्न हैं अतुल पाटिल, बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको बहुत सारे गुड्स पर हमने भी उनको 0% टैरिफ लगाएंगे। यह भी कमिटमेंट है, उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। अभी जिस तरह की बातें कर रही हैं, कोई ये कहना शुरू कर देता 2008 में कि परमाणु समझौता इसलिए हो रहा है क्योंकि एक युवराज जो है कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़ा गया था। तो कोई तर्क है क्या इस तरह का? कोई इस लग दी एशियान का डील इसलिए हुआ कि कोई युवराज थाईलैंड बार बार जाता है। अरे भाई, आप जो है ट्रेड डील पर ट्रेड डील की तरह चर्चा कीजिए ना। आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी स्पष्टता से कह रहे हैं। अभी तेल इंपोर्ट की जो बात हो रही है, आदरणीय हमारे विदेश सचिव ने स्पष्टता से कहा है जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल मिलेगा, जहां हमको सस्ता और क्वालिटी तेल। मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप शांत रहे। आप लगातार बोलते रहे, मैं कुछ बोला क्या मैंने बोला, क्या बोला मैं दूंगी टाइम। क्यों इतना चिढ़ गए? शुक्ला जी बोल ले, क्यों इतना चिढ़ गए भाई? दिखा दीजिए कौन इतना चिढ़? अरे ये क्या तरीका है भाई? बोलिए शुक्ला जी, क्या तरीका है भाई? मैं इनके बीच में एक शब्द बोला क्या? बोलिए इतने देर तक बोलते रहे, मैं एक बार नहीं बोला। अगर ये विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हम तेल उस देश से खरीदेंगे जहां से हमको सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा। तेल खरीदना जो भारत का सोवरियन भारत का अधिकार है। हम चाहे जिस देश से तेल खरीदें, किसी का दबाव हम स्वीकार नहीं करते। ये स्पष्टता से आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी बारंबार कह चुके हैं। यही हमारे विदेश मंत्री जी का भी स्टैंड है, यही हमारे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी स्टैंड है। फिर भी इस पर अफवाहें फैलाने का क्रम जारी है। अब जिन वस्तुओं का हम पहले इंपोर्ट करते रहे हैं, सोयाबीन ऑयल का हम पहले से इंपोर्ट करते रहे, लेकिन सोयाबीन ऑयल के पीछे जो है सोयाबीन शब्द बार बार लगाकर जो है एक तरह से अफवाहें फैलाना। अब जो है संसद में
किस तरह से संसद में किस तरह से हमारा जो है नियमों के अनुकूल चर्चा हो, बारंबार आसन से व्यवस्था दिए जाने के बावजूद श्रीमान राहुल गांधी उस व्यवस्था को स्वीकार रहे थे क्या? आज उन्होंने जो 50 मिनटों तक संसद में वक्तव्य रखा है, आसन उनको बार बार आसन के समक्ष स्वीकार भी कर रहे थे कि मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगले वाक्य में वही नाम फिर ले रहे थे। तो आप जो है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के निर्देश का उसके सामने उल्लंघन करना और अंत में इस स्तर तक उतर जाना कि आप तो कांग्रेस में थे, इसलिए आप ऐसी बातें करो, और उसको अंत में जो है स्वयं जगदम्बिका पाल जी को भी उत्तर देना पड़ा। ठीक है, और इस पर जो पूरा सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आपने कहानी सुनी होगी, स्पिट एंड रन, झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, एक फेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। राहुल गांधी जी की सड़क छाप भाषा ये दर्शाता है कांग्रेस पार्टी हार की हताश में सुत बुद्ध खो चुकी है। इस पर आपका जवाब? नहीं, ठीक है, वो निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जी को मानते होंगे वो, और सड़क छाप भाषा उन्होंने कहा है तो सेम टू यू सुधांशु भाई, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सेम टू यू। देखो, अभी हमारा सवाल यह है कि उनके फ्रेमवर्क में, ट्रेड डील फ्रेमवर्क में रशिया से अगर ऑयल खरीदा तो हम निगरानी करेंगे और फिर से 25% 50% आप पे टैरिफ ठोक देंगे, ये कहा है। इसका जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं है। अब देखिए कैसा है कि मैं भी अभी ये बात करूंगा, इन्होंने थाईलैंड की बात की ना, बार बार झूठे आरोप करते हैं, तो मैं ये बात कहूंगा कि नाच गाना हुआ, अभी वो मुजरा कहते थे मोदी जी उसको, तो नाच गाना हुआ और एक्सचेंज डील रात को 12 बजे फाइनल हो गई, ये बात है। अभी डेटा लोकलाइजेशन और डेटा, सुनिए ना, मैं तो नाम लेता हूँ, मैं तो नाम लूंगा, मैंने तो पहले का मेरा सीधा सिंपल मेरा स्वभाव है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी डेटा लोकल डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो देखिए हमारा कंट्रोल डिजिटल ट्रेड रूल जो है, अभी सुनो ना, हमारा डिजिटल ट्रेड का कंट्रोल जो हमने छोड़ दिया, हमने डील फॉर डेटा लोकलाइजेशन छोड़ दी। अभी वो आएंगे, वो लोग डेटा हमारा जो है कलेक्ट करेंगे, सेंसिटिव फाइनेंशियल सब डेटा। ये आपके समझ के बाहर की बात है प्रेम भैया, रुको थोड़ा। लिमिट ऑन डिजिटल टैक्स है वो भी हटा दिया, 2% का टैक्स था पहले, टैक्स 24 में, और अभी तो 20 साल का टैक्स हॉलिडे जो है वो डेटा में दे दिया। डेटा इज वेल्थ, डेटा इज ऑयल, वो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है आज के। इसमें हमारे एआई, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, और इसके बावजूद डेटा, एनर्जी, किसान, जो तीनों इंजन है देश के भविष्य को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सवाल खड़े न करो। राहुल जी को कुछ भी बोल दो आप और आप निकल जाओगे। ये सुधांशु जैसे प्रवक्ता को तो नहीं शोभा देता है। सुधांशु ने फिर निशिकांत दुबे को भी सुनाना चाहिए था और गिरिराज सिंह को भी सुनाना चाहिए था, जो खोटे तस्वीरें लेके खड़े थे, बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। ये सवाल सुधांशु ने क्यों नहीं खड़ा किया? सवाल ये नहीं है, सवाल आप बोलने नहीं देते हो, सवाल ये है आप देश के साथ गलत करते हो। विपक्ष आपके साथ में खड़ा रहना चाहता है। 140 वो आपके नेताओं की भाषा पर आईना दिखा रहे हैं। भाई निशिकांत दुबे जी ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं था। अरे वो कौन सी भाषा पे आईना दिखाएंगे? अभी सड़क छाप जो है मर्यादा का उल्लंघन, आपने संसद के परिसर में वो सड़क छाप गतिविधि थी ना, सड़क छाप भाषा का प्रयोग जो है रणवीर बिट्टू के खिलाफ किसने किया? रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप फिर बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। रवनीत बिट्टू के खिलाफ सड़क छाप भाषा का प्रयोग हुआ कि नहीं संसद के परिसर में? अरे तो भाई गद्दार कहना जो है, नेहरू जैसे निकम्मे को फिर निकम्मा कहना क्या गलत है? नेहरू जैसे अय्याश को फिर अय्याश कहना क्या गलत है? एडविना के चरण चाटने वाले को तस्वीर दिखाने में क्या गलत है फिर भाई? एडविना के मैं आपको बता रही हूँ शुक्ला जी, थोड़ा सा भाषा पर संयम रखिए। आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स अगर बताना चाहें तो क्या कब क्या हुआ बता सकते हैं, लेकिन इस तरह के एडजेक्टिव्स मत बोलिए सर, मुझे लगता है ना मत कीजिए। फिर वो भी 10 बातें बोलेंगे, मेरे लिए सबको रोकना मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहती हूं कि आप में से कोई भी अपने नेता के लिए या दूसरे के नेता के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे। प्लीज स्टॉप दिस। इससे पहले कि आप लोग इधर उधर उल जुलूल बोलकर वायरल होने के लिए तमाशा करें, इसको वापस रोके। अनुराग भदौरिया जी, ये बात एक सच्चाई है, ये बात एक सच्चाई, सवाल सुनिएगा, ये बात एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सत्ता में आई है। अब विपक्ष को कुलबुलाहट तो हो ही रही है, लेकिन इसी चक्कर में हो जाएगा, अब तो बिक जाएगा, देश को बेच दिया, मतलब क्या हो गया? आप मुझे पॉइंट वाइज बताइए ना, 5 बातें बताइए कि जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं
कि भाई हम 500 बिलियन उनको वहां से खरीद लेंगे लेकिन यहां से कुछ नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। मतलब ये तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि आप क्या कह रहे हैं। अंजना जी, सवाल तो वही है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि वहां से तो अमेरिका से तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं, लेकिन इधर से कुछ क्यों नहीं आवाज आ रही कि हम कितना बिलियन वहां पे भेजेंगे। ऐसा आना भी चाहिए ना। वहां से एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ट्वीट कर देती हैं कि हमारे किसानों को फायदा होगा। हमारे यहां से एग्रीकल्चर मंत्री ने कहा, क्या कोई लिखा क्या दो शब्द कि हमारे किसान खुशहाल होंगे, अब हमारे किसानों के लिए ये इन जो क्रॉप्स है उसमें फायदा होगा? क्या लिखा क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने? क्यों नहीं लिखा भाई? उनकी अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं इसीलिए नहीं, आपकी बात पूरी तो करने देंगे, लेकिन आप शो में आने से पहले ना आपने जॉइंट स्टेटमेंट सुना है दोनों का, अमेरिका और इंडिया की तरफ से जो दिया गया, ना आपने वो पढ़ा है, ना आपने, अरे आप गलत फैक्ट्स बोलेंगे, मैं आपको कैसे बोलने दूं? ना आपने पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सुना है जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि भारत किस तरह के एक्सपोर्ट को लेकर अपनी उम्मीदें रख रहा है। आपने वो सब बिल्कुल नहीं सुना क्योंकि आपको सुनना ही नहीं था। आपको तो बस वही बोलना है जो आपको सूट करता है, क्योंकि भ्रम फैले और आपको लगता है कि जिस तरह से एक वक्त पर किसान आंदोलित हुए थे, शायद इसी बहाने फिर से एक आंदोलन छिड़ जाए, शायद इसी बहाने एक मौका फिर से विपक्ष को मिल जाए। वरना आप थोड़ा तो तैयारी के साथ आते ना सर। एक सेकंड, तैयारी बोला वो तो कह रहे हैं कि 45 लाख करोड़ का जो रुपए में, मैं आपको बता रही हूं, मुझे इंटरव्यू में उन्होंने बोला, मैंने कहा 54 लाख करोड़ तो भारत का सालाना बजट है साहब। उन्होंने कहा हाँ, हम 45 लाख करोड़ भी पार कर सकते हैं, जिस तरह का भारत के लिए मौका इस वक्त व्यापार का खुला है। मेरे इंटरव्यू में मेरे सामने कहा है। हाँ अंजना जी, और मैंने भी सुना, हमने क्या बोला, ब्रूक रोलिंस, मैंने एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ट्वीट बोला, और हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे यहां से नहीं कुछ किया, मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की, क्योंकि उसमें मत जाइए आप, उसमें तो जब उनसे वाणिज्य मंत्री से पूछा गया था तेल के बारे में तो उन्होंने विदेश मंत्री पे डाल दिया था। इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है देश के, किसान उनकी तरफ देखता है कि वो भी तो दो शब्द उनके लिए बोलेंगे ना। तो दूसरी बात, ये मैं फिर कहता हूं बार बार, प्रधानमंत्री आज के हों या प्रधानमंत्री पहले के हों, प्रधानमंत्री की गरिमा को ठोस पहचान, ये बात मैंने पहले ही उनको बता दी थी। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।